तो जी ये क्या है? ये क्या है भाई? तो ये क्या है में ये 3 आंटियाँ बैठती हैं जो अपनी तरफ से क्रिटिक हैं और अपने व्यूज़ देती हैं और इनको चैनल की तरफ से काफ़ी अच्छा अमाउंट भी मिलता होगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो चीज़ ट्रेंडिंग में होती है, जो चीज़ पब्लिक को पसंद आ रही होती है, उसके ये हमेशा अगेंस्ट ही बोलती हैं। बिल्कुल इनकी राय भी हर बंदे की राय अहमियत रखती है, लेकिन ये जो 3 आंटीज़ हैं, ये कुछ ज़्यादा ही ओवरडोज़ कर देती हैं काम को। तो उससे जो है ना लोग इनके अगेंस्ट ही बात करते हैं। आंटी नंबर 1 जो हैं वो अपनी चुलबुली तबीयत की वजह से कुछ ज़्यादा ही ओवर हो जाती हैं और जो आंटी नंबर 2 हैं वो शायद थोड़ा-सा सही लगती हैं कभी-कभी लेकिन कुछ बातों का उनको क्योंकि बात ये अच्छा कुछ बातों का उनको इल्म ही नहीं होता है कि जिस पर्टिकुलर ड्रामा पे वो बात कर रही हैं उसमें हुआ क्या-क्या है। और आंटी नंबर 3 जो है वो अपनी टेक्निकल खिदमात पेश करती है जो कि अच्छी होती हैं एंड उसमें वज़न भी होता है इनकी बात में। लेकिन आज हम बात करेंगे ड्रामा जो है ज़ंजीरें और ख़ास करके सजल और अमीर ने जो काम किया है उस पर। उस पर भी इनको काफ़ी एतराज़ है और सजल की जहाँ एक्टिंग की लोग जो-जो और जहाँ-जहाँ पाकिस्तानी ड्रामा देखा जाता है, तारीफ़ों में पागल हुए हुए हैं। इनको कोई परवाह नहीं, इन्होंने कोई तारीफ़ नहीं की, कुछ नहीं किया। उल्टा ये उस ड्रामे में ऐसे-ऐसे पॉइंट्स ढूँढ रही हैं कि इनको लोगों को बताएँ, देखो ये आप लोगों ने मिस कर दिया। अरे भई अक्लमंद आंटी हो, ये ड्रामा है। अगर कुछ ऊँच-नीच हो जाती है, कोई चीज़ मिस हो जाती है तो इट्स नॉट अ बिग डील। यू शुड फोकस ऑन द मेन थिंग कि हो क्या रहा है। और वो उसके दोस्त की डेथ हो गई, इनका है कि दोस्त का मर्डर हो गया, उसको पता ही नहीं, उसको सब पता है लेकिन ही इज़ अ सरदार है वो। और कबायली इलाकों में पुलिस मामले हैंडल नहीं करते, वो वहाँ पर ऑन द स्पॉट खड़ा रहता तो वो फँसता, वो तो वहाँ है ही नहीं। उसके अपने भी दुश्मन हैं और वो इस चीज़ को हाइलाइट नहीं करना चाहता था। अगर गौर से देखा जाए तो उसने कहा है बेचारे ने, सरबुलंद ने, कि मेरे प्यारे जो हैं आहिस्ता-आहिस्ता करके इनको कोई मारता जा रहा है, ये दुनिया से जा रहे हैं। तो उसको दुःख है लेकिन एट द सेम टाइम वो एक सरदार भी है और उसपे उसका मरने वाला, दुनिया से जाने वाला दोस्त अपनी बीवी की ज़िम्मेदारी देकर गया है और उसको वो सब चीज़ें देखनी, अकल से काम लेना है, होश से। आपकी तरह जोश में नहीं बोल देना है। ठीक है आंटी नंबर 1, आपका मसला हल हुआ। उसके बाद जी पुलिस का बात है कि ये वाली आंटी जो आंटी नंबर 2 इनको है कि पुलिस का ये केस था, कानून के मुताबिक बात की, वो क्यों नहीं दिखाया? तो जब वो ऑन द स्पॉट चला गया है, उसकी वाइफ़ वहाँ पर नहीं है, तो ज़ाहिर है वो एक मुजरिम के तौर पर अब सामने आ रही है। जुर्म तो साबित उस पे नहीं हुआ, लेकिन शी इज़ इन्वॉल्व्ड। लेकिन उसको जो है सरबुलंद को रबिया की जान बचानी है, प्रोटेक्ट करना है, इसलिए वो लेकर चला गया। अब आई आपको बात समझ? और इनको है कि 4 किस्तों में जो ड्रामा किया वो 2 में होना चाहिए था, ठीक है, लेकिन उनकी भी अपनी कोई वजह होगी। बाकी इनको एक एतराज़ है कि वहाँ पे ज़ाफ़रान ख़ान को क्यों नहीं दिखाया गया, तो ज़ाफ़रान ख़ान को दिखाया गया है। आपने नहीं देखा क्योंकि आपने ड्रामा देखा ही नहीं है। आपने ये वाली किस्तें देखी ही नहीं और उसकी भतीजी को गायब कर दिया। भतीजी को गायब नहीं किया है चाची सॉरी आंटी नंबर 1 भतीजी को गायब नहीं किया है। भतीजी है, वो सारी चीज़ें जो इन्फॉर्मेशन उसको मिल रही है ना वो कलेक्ट कर रही है। जब वो सुन लेती है या छुप कर सुन रही है या अचानक से उस वो गुज़रती है वहाँ से तो वो सुन लेती है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप ड्रामा देखेंगे तो ये छोटी-छोटी बातें जो आप पॉइंट निकाल के यहाँ पर अपने बड़े धाक जमा रही हैं ना, ओह! वी नो एवरीथिंग। आप लोगों को कोई पता नहीं, आइए हमें सुनिए। तो ये सब गलत है। आप ड्रामा देखा ही नहीं है, देखा होता तो आपको पता होता। और दूसरी बात है ये छोटी-छोटी चीज़ें जो आप पॉइंट आउट करती हैं इट्स जस्ट अ ड्रामा। और ड्रामा लिखने वालों का, प्रोडक्शन का, मीडिया हाउस का ड्रामा अच्छा जा रहा है, उनको इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बाहर दुनिया जो उनकी तारीफ़ें कर रही है। और अगर आपको इतना ही देखना है तो आप रियलिटी शोज़ देखा करें, व्लॉगर्स के घर जाएँ, वहाँ पर जाकर पॉइंट आउट करें, उनको बैठ के डिस्कस किया करें इंस्टेड ऑफ ड्रामास। ठीक है जी?
तो आजकल की आवाम जो है ना बहुत ज़्यादा समझदार है, दे डोंट नीड योर राय। अगर आप तारीफ़ करेंगी या कोई अच्छी चीज़ बताएँगी तो दे विल लाइक इट, अदरवाइज़ ये फ़िज़ूल में आप जो मतलब अपने इधर-उधर के आएँ-बाएँ शाएँ करती रहती हैं ना, इसमें कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है। कभी आपने अपने कमेंट्स बॉक्स देखा है, जिस शो में आप बैठती हैं? ओह हो हो! देख लीजिएगा। तो जी, ये आंटीज़ जो हैं इन्होंने ज़ंजीरें ड्रामा देखा नहीं और उस पे बैठी हुई थी। ये ड्रामा पूरा नहीं मैं कह रही, लेकिन जिन एक साथ पे बात हो रही है 12, 13, 14 उस 15 उसको इन्होंने देखा नहीं और बैठ के उस पर ये अपने तबसरे कर रही हैं, अपनी राय दे रही हैं, जो कि वैल्यूएबल है। एवरीवन हैज़ अ राइट टू स्पीक अप देयर माइंड, टू शेयर देयर व्यूज़, लेकिन यहाँ पर ये पब्लिक के लिए बैठती हैं, इनको इसका पैसा मिलता है तो इनको वहाँ भी तो इंसाफ़ करना चाहिए ना। जो प्रोड्यूसर हैं, जो ड्रामा जो इनको दे रहे हैं ये शो, दे शुड कीप एन आई ऑन दैट ऑल्सो कि वेदर दे आर डिलीवरिंग whatever they're getting paid for, or they are not delivering their services properly. So they should keep an eye on them also. ठीक है जी। तो बाकी बात रही जंजीरें की, तो जंजीरें ड्रामा इज़ माइंड ब्लोइंग। सजल ने जो एक्टिंग करती है, अमीर गिलानी ने जो एक्टिंग करती है, सरबुलंद जो एक्टिंग कर रहा है, वो एक्सपेक्टेड नहीं था। ही इज़ न्यू इन दीज टाइप ऑफ रोल्स, बट ही डिड अ ग्रेट जॉब। सब ने एक एक कैरेक्टर ने बहुत अच्छी एक्टिंग की है। उसके बाद ये लोग बात करती हैं जी, उसकी जो माँ है वो हंस नहीं रही थी। सरबुलंद की माँ जो थी वो हौसला दे रही थी, बता रही थी कि देखो, अपने अपनी अंदर से वो हौसला पैदा कर रही थी। उसको परवाह नहीं है माँ को परवाह है, लेकिन वो अगर बैठ जाएगी सारा दिन रोती रहेगी तो उसके घर के अंदरूनी मामलात कौन देखेगा? उसके घर को कौन चलाएगा? उसका बेटा शाम को आकर अपनी माँ को रिपोर्ट देता है, आंटी नंबर 1। तो वो जो हैं वो इस बात पे वो थोड़ा बड़ी हैं, वो उसको टैकल किस तरह करते हैं, ये हाउ शी इज़ हैंडलिंग द सिचुएशन। और दूसरी बात ये है कि उसको बताया नहीं है रबिया ने, तो रबिया डरी हुई है, वो कैसे बताए कि तौसम ने मारा है। शी इज़ स्टिल स्केर्ड, शी इज़ नॉट आउट ऑफ ट्रॉमा येट। पूरी तरह वो कंप्लीटली उस पे वो ओवरकम नहीं हुई है। तो ये सारी चीज़ें देखें। और बाकी जो वहाँ की ख़वातीन हैं वो गेस्ट हाउस में लेकर अपने गेस्ट रूम में उसको रखा है, और जब उनको पता चला उन्होंने बुलवाया है, बात की। और अगर आपने अगली वाली एक साथ देखी हो तो वो अपनी सरबुलंद की मदर के साथ नाश्ता भी कर रही हैं, चाय भी पी रही है रबिया, सब कुछ हो रहा है। लेकिन आपने तो देखा नहीं है, तो इसलिए आप यहाँ बैठकर अपनी तनकीद कर रही हैं। एनीवेज़, ऑल द बेस्ट आंटीज़, होपफुली नेक्स्ट ड्रामाज़ में जब आप बैठेंगी, ड्रामा की आप रिव्यूज़ देंगी तो आप भी थोड़ा-सा अपना दिमाग भी यूज़ करेंगी। और इतनी वो जो अपनी डायरियाँ लिख-लिख के आप दोनों लाती हैं, पॉइंट्स नोट किए होते हैं, उनको ज़रा एक दफ़ा फिर रीचेक करेंगी, फिर बात करेंगी। बाकी ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट फ्यूचर वेंचर्स जो आप करने वाली हैं ड्रामास के साथ, उसके लिए। बाकी फिर तब बात होगी आपसे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। यू आर माय फेवरेट्स, सो डोंट गेट मी रॉन्ग, बट you should know where you have to stop, and you should be sincere with your work.